वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको व्याकरण का पाठ 12 पढ़ाएंगे। आओ कहानी लिखें। कहानी कैसे लिखी जाती है? ये कहानी जैसे एक है बकरी और भेड़िया वाली, इसमें आपने दे रखी है ना। तो जंगल में एक बकरी रहती थी। इसको सचित्र भी कर सकते हैं, चित्र के साथ भी, है ना। कैसे देखिए, हम बताएंगे अभी आपको कि एक बकरी, जंगल में एक बकरी रहती थी। तो बकरी की जगह हम एक बकरी की छोटी सी पिक्चर बना देंगे, है ना। जंगल में एक जंगल जैसा बना सकते हैं, ऐसा जंगल, थोड़े से पेड़ पौधे बना करके ये ऐसा जंगल छोटा सा, एक पेड़ बना दिया, थोड़ी सी घास फूस लगा दी, तो एक जंगल की पिक्चर बना दी। में एक बकरी रहती थी, छोटी सी बकरी की पिक्चर बना दी। देखो ये बकरी है ना, एक बकरी लिखेंगे नहीं, उसकी जगह बकरी बना देंगे। एक बकरी रहती थी, उसके सींग बड़े पैने थे, है ना। ये देखो, ये तो बकरी के दो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके छोटे बच्चे बना देंगे। देखो ये है एक और ऐसा ही बना देंगे। कंगना और खुमरी। खुमरी बड़ी शरारती थी। एक कंगना नाम था बकरी के, उसके बच्चे का, और एक का नाम खुमरी था। तो खुमरी थोड़ी शैतान थी। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। अब भेड़िया की पिक्चर बना देंगे। उसी जंगल में लिखा हमने, फिर एक भेड़िया रहता था। भेड़िया की पिक्चर बना देंगे। वह जब भी बकरी के बच्चों को देखता तो उसके मुंह में पानी आ जाता, पर वह बकरी के पैने सींगों से डरता था। भेड़िया लोग नरम नरम मुलायम सा, बच्चों का मांस खाने का मन, ये लोग जंगली जानवर होते हैं, बकरी पालतू जानवर होती है, तो इनको खा जाती हैं भेड़िए लोग, जंगली जानवर लोग। लेकिन बकरी बहुत पैने पैने सींग उनसे बच्चों को, वो उन लोगों को मार देती है, इसलिए भेड़िया डर के मारे उनको काटता नहीं, खा नहीं पाता था, उसका मन बहुत करता था। एक दिन बकरी को खबर मिली कि उसकी माँ बीमार हो गई है। बकरी को खबर मिली कि उसकी माँ बीमार हो गई है। हम सब लोग बीमार हो जाते तो जाते हैं ना अपनी अपनी माँ को देखने। वह अपने बच्चों से बोली, बच्चों मैं तुम्हारी नानी को देखने जा रही हूँ, तुम घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। बकरी ने कहा कि अपने बच्चों से, खुमरी और कंगना से, कि बेटा मैं तुम्हारी नानी को देखने जा रही हूँ, तुम अपना घर का अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, और कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना। बकरी ने समझा दिया कि कोई भी आए तुम दरवाज़ा मत खोलना। इतना कहकर बकरी चली गई। भेड़िए को मौका मिल गया। ये सब बातें वो भेड़िए देखो चुपचाप से सुन रहा था, इसके पीछे पीछे ये बता रही थी, ये सुन रहा था, भेड़िया सुन रहा है। तो यहाँ पर भेड़िया शब्द आए वहाँ पर भेड़िया बना दो, और जहाँ बकरी शब्द आए तो वहाँ बकरी बना दो। हर जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार बना दो। तो इस तरह से ये सचित्र कहानी हो जाएगी। इतना कहकर बकरी चली गई। भेड़िए को मौका मिल गया। वह बकरी के घर पहुंचा, दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। खुमरी ने पूछा, कौन है? भेड़िया दरवाज़ा खटखटाया, बोला नहीं, चुपचाप से। तो खुमरी ने पूछा कि कौन है? भेड़िया बकरी की आवाज़ बनाकर बोला, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। भेड़िया बोला कि मैं तुम्हारी मौसी, बकरी जैसी आवाज़ में बोला, और मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कंगना बोली, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, हमारी माँ ने मना किया है। भेड़िया बोला, तुम्हारी माँ ने ही मुझे भेजा है। झूठ बोल दिया भेड़िया ने कि तुम्हारी माँ ने ही मुझे भेजा है। शरारती खुमरी ने झट से दरवाज़ा खोल दिया। कंगना तो समझदार थी, वो तो मना कर रही थी, लेकिन खुमरी छोटी थी, शरारती थी, शैतान थी, उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बच्चों ने सामने जीभ लपलपाती भेड़ियों को देखा। सामने भेड़िया खड़ा था उनके सामने, और वो जीभ लपलपा रहा था कि उनको खा जाए जल्दी से। वे डर के मारे कांपने लगे। दोनों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे, दोनों डर के मारे कांपने लगे। भेड़िया बच्चों की ओर बढ़ा। अब भेड़िया बच्चों की तरफ बढ़ा खाने के लिए उन्हें। तभी बकरी आ गई। एकदम से बकरी नानी को देख करके जल्दी से आ गई। बकरी ने अपने पैने सींगों से भेड़ियों पर हमला कर दिया। भेड़िए पर बकरी ने अपने तेज सींग जो होते हैं उनसे उस भेड़िए के पेट में घुसा दिए सींग। भेड़िया बुरी तरह घायल होकर भाग गया। जल्दी से बकरी आ गई तो भेड़िया को मारने लगी बकरी अपने सींगों से। इस तरह से भेड़िया बुरी तरह से घायल हो गया, उसके चोट लग गई और वो भाग गया। खुमरी माँ से लिपट गई। डर के मारे खुमरी और कंगना दोनों डर रही थी। खुमरी छोटी बच्ची थी, इसलिए वो माँ से डर के मारे लिपट गई।
अब रोते रोते बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं हमेशा आपका कहना मानूंगी। बकरी ने उसके आंसू पोंछ दिए। इस तरह से बकरी ने वो माँ से लिपट गई। माँ ने उसे प्यार किया और उसको और खुमरी ने सॉरी बोला और बोला, अब मैं हमेशा से आपका कहना मानूंगी। इसीलिए हमेशा अपन लोगों को मम्मी की बात मानना चाहिए, बड़े लोगों की बात मानना चाहिए, नहीं तो हम बहुत नुकसान होता है। यदि बकरी नहीं आती तो उस समय ये बच्चे को खा जाता ना भेड़िया। इसलिए हमेशा बड़े लोगों की बात मानना चाहिए। आप लोगों को भी अपने मम्मी पापा की बात मानना चाहिए, अपने बड़े लोगों की घर में लोग बात मानना चाहिए। इसमें शिक्षा देखो, इस कहानी से क्या मिली हमको, हमें माता पिता का कहना मानना चाहिए। ठीक है ना। अब इसी तरह से एक कहानी है प्यासा कौआ की। प्यासा कौआ की कैसे कहानी है। एक कौआ, एक प्यासा कौआ, प्यास से उसको प्यास लगी थी कौए को, है ना। देखो इस तरह से ये है कहानी प्यासा कौआ। ये आपकी उसमें बुक में नहीं है, लेकिन कहानी हम आपको सुना रहे हैं, तो फिर आपको परीक्षा में आ सकती है ये, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। देखो कैसे। एक कौआ था, वो बहुत प्यासा था। ठीक है ना। एक कौआ बहुत प्यासा था। पानी की तलाश में वह इधर उधर भटक रहा था। देखो ये कौआ है, उसको बहुत तेज प्यास लगी थी, वो इधर से उधर उधर से उधर उड़ रहा था। तो एक इधर क्या लिखेंगे आप, एक कौआ था। एक लिखने के बाद कौआ की पिक्चर बना देंगे, छोटी सी, जरूरी नहीं इतनी बड़ी बनाए, एक छोटी सी पिक्चर ऐसे बना देंगे। एक कौआ था, यहाँ पिक्चर बन जाएगी। वह बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। फिर एक उड़ता हुआ कौआ अलग दूसरी जगह फिर बना दो। हाँ, तभी उसे एक घड़ा दिखाई दिया। फिर एक घड़े की पिक्चर बना दो। घड़ा, ये देखो घड़ा है ना, घड़े की पिक्चर बना दो ऐसे, और इसमें थोड़ा सा पानी दिखा दो। थोड़ा सा पानी था उसमें, घड़े दिखाई दिया, पर घड़े में पानी बहुत कम था। पानी तो था लेकिन बहुत कम था। पानी तक कौए की चोंच नहीं पहुंच रही थी। अब कौए को फिर मटके के ऊपर बिठा करके और उसको चोंच डुबाने के ऐसी पिक्चर बनाओ कि जिसमें चोंच डालने की वो कोशिश कर रहा हो। वह कोई उपाय सोचने लगा। कौआ घड़े के ऊपर ही बैठ गया और सोचने लगा कि इतना थोड़ा सा पानी में अंदर जा नहीं सकता हूँ, अंदर जाऊँगा तो फंस जाऊँगा हैं, और मुझे प्यास बहुत तेज़ लग रही है, अब मैं क्या करूँ। ये सब सोचता रहा वो कौआ है, उस बहुत देर तक सोचता रहा। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ गया। क्या उपाय, देखो ये अब कौए के दिमाग में एक आ गई बात। क्या आ गई बात, देखो ये घड़ा रखा है, ये देखो घड़ा रखा है, बना दिए, एक घड़ा बना दिया। और फिर ये उसी कौए की पिक्चर दूसरी जगह बनाई और उसके मुंह में एक कंकड़ रख दिया, है ना। अब क्या, कौआ बहुत पास में पड़े कुछ कंकड़ उठा लाया। कौए के दिमाग में क्या बात आ गई कि जो पास में जो कंकड़ पड़े थे ना, वो उठा लाया उनको, और उठाकर उसने एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दिए। जब काफ़ी कंकड़ घड़े में गिर गए, तो जब कंकड़ घड़े में डलते गए तो जो उसमें पानी पड़ा था, वो पानी क्या हुआ, पानी ऊपर आ गया। जब काफ़ी कंकड़ घड़े में गिर गए तो पानी ऊपर आ गया। अब कौए ने घड़े में अपनी चोंच डाली हैं। अब कौए ने सोचा कि चलो एक बार और कोशिश करके देखते हैं कि पानी तक मेरी चोंच जा सकती है क्या। पानी चोंच तक आ गया। पानी पीकर कौए ने अपनी प्यास बुझा ली, है ना। तो आपको काहे की पिक्चर बनाना है, एक प्यासा कौआ था, तो प्यासा के बाद एक कौए की पिक्चर बना देंगे छोटी सी है। उसके बाद पूरी कहानी लिख देंगे कि वो प्यास पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी नहीं दिखाई दे रहा था। तो तभी उसे अचानक एक पेड़ के नीचे एक घड़ा दिखाई दिया। फिर घड़े की पिक्चर बना देंगे। घड़ा दिखाई दिया तो एक घड़े की पिक्चर बना देंगे, है ना। घड़ा, फिर घड़े के ऊपर बैठा हुआ, खाली घड़े की पिक्चर दिखाएंगे और फिर उसमें कौआ को बिठा देंगे घड़े के ऊपर। ऐसे पिक्चर बनाएंगे कि घड़ा के ऊपर कौआ बैठा है, देख रहा है पानी, है ना। तो वो अब सोच रहा है वो कि पानी तो बहुत नीचे है, मैं कैसे मेरी चोंच तो इसके तक पहुंच ही नहीं रही है, तो मेरी प्यास तो बुझेगी नहीं। तो वो विचार करने लगा, सोचने लगा। तो ऐसी पिक्चर बनाना कि कौआ उसके ऊपर मटके के ऊपर बैठा है, घड़े के ऊपर, ठीक है ना। फिर एक पिक्चर बनाना
तब कौआ पास में पड़े कुछ कंकड़ उठा लाया। घड़े के पास 2-4 कंकड़ दिखा देना है, वो कंकड़ उठा उठा के उसके फिर एक पिक्चर बनाना कौए की। तो उसने एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दिए। उसके मुंह में एक चोंच में एक कंकड़ लगा करके ऐसी चोंच बनाना कि वो मटके में कंकड़ डाल रहा है चोंच से, है ना। जब काफ़ी कंकड़ घड़े में गिर गए तो पानी ऊपर आ गया। फिर एक पिक्चर अंत में बनाना, अब कौवे ने घड़े में अपनी चोंच डाली, पानी चोंच तक आ गया। तो यहाँ घड़े के ऊपर कौवे बिठा के उसकी चोंच पानी घड़े में डुबा देंगे। पानी पीकर अपने कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली। इस तरह से आपको ये प्यासे कौवे वाली कहानी सचित्र लिखना है। 1-2 बार एक कौवे की पिक्चर बना देना है, एक बार घड़ा शब्द आए तो वहाँ घड़े की पिक्चर बना देना है, जहाँ कंकड़ शब्द आए वहाँ कंकड़ की पिक्चर बना देना है। जब वो प्यास बुझा रहा है तब कौवे को घड़े के ऊपर चोंच डुबाते हुए दिखा देना। तो इस तरह से ये सचित्र कहानी हो जाएगी, है ना, चित्र के सहित। तो इस तरह से आपको ये प्यासे कौवे की कहानी सचित्र लिखना है। इससे शिक्षा क्या मिली? प्रयास करने से हर समस्या को हल किया जा सकता है। चाहे कितनी भी कठिन समस्या हो, यदि हम कोशिश करेंगे तो हमको हर समस्या का हल मिल सकता है। सदैव अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, हमेशा हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करते रहना चाहिए, है ना। इसी तरह ये अंगूर खट्टे खट्टे अंगूर कहानी है ना। देखो ये पिक्चर, देखो ये अंगूर का पेड़ है ना, और ये लोमड़ी है। अब इसका मन ललचा रहा ना, दिख रहा ना पिक्चर से। अब इस कहानी को आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे? एक लोमड़ी थी, हैं, तो एक जगह से गुजर रही थी एक रास्ते से। तो उसे रास्ते में एक पेड़ पर अंगूर की बेल चढ़ी दिखाई दी। अंगूर की बेल होती, पेड़ नहीं होता, है ना। तो अंगूर की बेल किसी न किसी पेड़ पे या दीवार पे किसी सहारा लेके चढ़ती है ना। तो देखो पेड़ का सहारा लेकर के अंगूर की बेल ऊपर चढ़ रही, दीवार के ऊपर चढ़ गई ना। तो वहाँ से एक लोमड़ी गुजरी, उसने देखा कि कितने सारे अंगूर लगे हुए हैं। अंगूर देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। सबके मुंह में पानी आ जाता है ना। अच्छी अंगूर अच्छे थे, मीठे मीठे अंगूर खाना सबको अच्छा लगता है ना, आप लोग भी खाते हैं ना। इसी तरह लोमड़ी का भी मन हुआ बहुत, तो उसके मुंह में पानी आ गया, है ना। तो ऐसे लिखेंगे, एक लोमड़ी थी, वो अंगूर के पेड़ के पास से निकली। अंगूर के बेल में बहुत सारे अंगूर लगे हुए थे, जिसको देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। अब उसने अंगूर तोड़ने की बहुत कोशिश की। कैसे की? यहाँ पर देखो कैसे उचक रही है, देखो बार बार दीवार पे भी चढ़ रही है, कूद रही है। दीवार पर चढ़ ही नहीं पाएगी, कूद रही है, ऐसे देखो कूद रही है। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन अंगूर तक नहीं पहुंच पाई। पेड़ में भी चढ़ने का प्रयास किया तो पेड़ में चढ़ने से खाली यहाँ तक चढ़ पाई, तो वहाँ तक अंगूर ही नहीं थे। फिर उसने लंबी कूद लगाई तो अंगूर तक पहुँच ही नहीं पाई। जब वो 2-3 बार कूद चुकी और वहाँ नहीं पहुँच पाई तो फिर क्या बोलती है हार करके कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर तो खट्टे हैं, है ना। इस कहानी क्या है? तो ये है अंगूर तो खट्टे हैं, ये बोलती लोमड़ी, है ना। इस तरह से ये कहानी लिखना है। इसी तरह चालाक बंदर है, इसकी कैसे कहानी है? चित्र देखकर कहानी पूरी करना है। दो पिक्चर में देखो, एक बंदर है, वो तराजू लेके बैठा है, 2 बिल्लियाँ हैं। तो इस बिल्ली में इसमें क्या है, 2 बिल्लियाँ थी, उन्हें एक रोटी मिल गई, वे उसे खाने के लिए झगड़ने लगी। तभी एक बंदर वहाँ आ गया। 2 बिल्लियाँ थी, उन्हें एक रोटी मिल गई, तो वे दोनों लड़ने लगी। एक बिल्ली कहे मैं खाऊंगी, एक बिल्ली कहे, दूसरी बिल्ली कहे मैं खाऊंगी। तो तभी एक बंदर आ गया, लड़ते देख कर के एक बंदर आ गया। बंदर भी बहुत चालाक होता है। वह बोला मैं रोटी को आधा आधा बांट दूंगा। उसने एक तराजू मंगवाई। अब क्या किया उसने कि एक तराजू मंगाई। तराजू जानते हो ना, जिसमें तौलते हैं हम अपन लोग मिलती है ना दुकान में कोई चीज़ तौल के, तो उसको तौलते हैं। उसने एक तराजू मंगाई और दोनों बिल्लियों से कहा कि मैं इन दोनों रोटियों को आधा आधा बांट दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो बंदर चालाक था बहुत। उसने क्या किया कि जानबूझ के एक रोटी थोड़ी छोटी काटी और दूसरी थोड़ी बड़ी काटी, और जब तराजू के दोनों हिस्सों में रखा तो जो बड़ी रोटी थी वो एक तरफ झुक गई। तो उसको जो बड़े वाले हिस्से को उसने काट लिया। अब उसने इतना ज़्यादा काट लिया कि वो छोटी वाली रोटी बड़ी हो गई अब, और वो जो टुकड़ा काटा वो खा गया वो, है ना। इस तरह से हर बार वो दोनों तरफ काटता गया रोटी और टुकड़ा बचा हुआ खाता गया,
और हर बार दूसरी तरफ वाला हिस्सा बड़ा हो जाता था, तो कभी इस तरफ झुक जाती था तराजू, और जब इधर के काटते था तो इधर झुक जाती थी। इस तरह से काटते काटते उसने पूरी रोटी ख़त्म कर दी और अंत में तराजू उठा के रख दिया और बोला तो तुम्हारी रोटी ही ख़त्म हो गई, तुम्हारा हिस्सा ही बराबर नहीं हुआ। तो दोनों बिल्लियाँ इस तरह से बंदर धीरे धीरे काटते काटते इधर का काट दिया, फिर इधर का काट दिया, फिर इधर का हिस्सा काट दिया, फिर इधर का हिस्सा काट दिया, और अंत में बंदर पूरी रोटी खा गया और बिल्ली अपना समूह लेकर रह गई। इसलिए क्या इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमेशा दो जनों की लड़ाई में तीसरे लोगों को फ़ायदा हो जाता है। तो ये आज आपका कहानी लेखन है। इस तरह से आपको कहानी लिखनी होगी, है ना। तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सी कहानी आ सकती है? या तो आएगी प्यासा कौआ कहानी, या फिर आपको आएगी ये प्यासा कौआ कहानी आ सकती है ना। या फिर आपकी ये वाली भी आ सकती है, ये मेमना और भेड़िया वाली, है ना। ये बिल्ली तो कोई, ये वाली तो बिल्ली, ये वाली ये आपके किसमें भी है। तो प्यासा कौआ वाली कहानी ज़रूर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। और ये वाली भी आ सकती है, ये हमेशा बड़े लोगों का कहना मानना चाहिए, ये बकरी और भेड़िया वाली। तो ये कहानी आप पढ़ लेंगे, और प्यासा कौआ वाली कहानी हमने आपको सुना दी है, उसको भी आप याद कर लीजिए। ठीक, ओके, गुड डे।